नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो भाई, आज की इस क्लास में हम परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में हमने टोटल 27 क्वेश्चंस लिए हैं और ये ट्राई किया है कि इन 27 क्वेश्चंस में एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो सारी कवर हो जाए। ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि कम से कम टाइम में डिस्कस करें। और यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपकी स्पीड इंप्रूव करने में हेल्प करेंगी। ठीक है भाई, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, रोहन स्पेंड 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड, 80% ऑन हाउस रेंट, 12% ऑन ट्रांसपोर्ट एंड 5% ऑन क्लॉथिंग। तो भाई टोटल उसने कितना स्पेंड किया? 40 प्लस 18, 58 प्लस 12, 70 प्लस 5, 75% वो टोटल स्पेंड कर चुका। तो भाई 75% स्पेंड कर दिया तो उसकी सेविंग कितनी हुई? सेविंग हुई 25% की। 25% का मतलब कितना? 1/4। नाउ आगे हमें बोला गया टू क्रिएट ए फंड ऑफ रुपीज 20,000 फॉर एन एनुअल फंक्शन, ही बोरोज रुपीज 16,000 फ्रॉम ए फ्रेंड आफ्टर यूजिंग ऑल हिज रिमेनिंग सेविंग्स फॉर द मंथ। उसको 20,000 रुपये चाहिए थे, उसके लिए उसने 16,000 रुपये अपने किसी दोस्त से उधार लिए। मतलब उसकी सेविंग कितनी थी? तो आप बोलोगे जी कि उसकी सेविंग तो मात्र 4,000 रुपये थी। सेविंग कितनी थी? 4,000। तो 4,000 जो वैल्यू है वो कितने की वैल्यू है? देखो यहाँ पे सेविंग कितनी हो रही थी? 25% की। तो आप बोल दोगे जी कि देखो 4,000 जो वैल्यू है वो है एक की। हमसे पूछा गया व्हाट इज मंथली सैलरी, उसकी मंथली सैलरी कितनी है? तो 4 उसकी मंथली सैलरी है। मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 16,000 रुपीज। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन था ये वाला। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया, देखो इलेक्शन का क्वेश्चन है 2 नंबर। और इलेक्शन इस टाइम पे अगर आप पिछले कुछ सालों के एग्जाम उठा के देखोगे तो एसएससी ने बहुत ज्यादा पूछे हैं इलेक्शन पे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया भाई, इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, 12% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। टोटल 100 वोट्स थे, उसमें से 12% लोगों ने अपने वोट नहीं दिए। तो कितने लोगों ने वोट दिए भाई? 88% ने। नाउ द विनर बाय ऑब्टेनिंग 60% ऑफ द टोटल वोट्स। टोटल वोट्स कितने थे? 100 की 60%। ये ध्यान रखने की चीज है भाई, ये बहुत लोगों को कंफ्यूज कर देती है। डिफीट इज अपोजिट कंटेस्टेंट बाई 1200 वोट्स। तो भाई देखो, टोटल वैलिड वोट कितने थे? मतलब टोटल वोट पड़े कितने? 88। 88 में से 60% एक कैंडिडेट को मिले, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिलेंगे? तो आप बोलोगे जी कि दूसरे कैंडिडेट को मिलेंगे 28%। तो ये हारेगा कितने से? तो यहां से देखो आपको पता लगेगा कि 32% से हार गया। 32% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 1200। हमें निकालना क्या है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे भाई हमारे? 100। तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो आप बोल दोगे जी कि देखो 32 की वैल्यू 1200 है, 100 की वैल्यू निकालनी है। बस ये आपको एक कैलकुलेशन करनी है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। अगर आप सीधा देखोगे तो आंसर जो भी आएगा आपका वो 25 का मल्टीपल आएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। 25 का मल्टीपल किस सेंस में? मैंने 4,000 क्यों काटा? ये 25 का मल्टीपल है। देखो एक 25 आपका यहाँ बनेगा, एक 25 आपका यहाँ बनेगा। तो दो 25 के मल्टीपल आएंगे, जो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन है आपका। और इसमें तो ये सब करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत ईजी सी कैलकुलेशन है भाई। 1200 इंटू 100/32 ये कैलकुलेशन करनी है। तो इसके लिए अगर आपको ये सारी चीजें नहीं भी करनी पड़े तो भी ईजी है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, सुरेश एक दुकान की दैनिक बिक्री के पैटर्न का अध्ययन करता है। वह पाता है कि सोमवार को बिक्री रविवार की बिक्री की तुलना में 10% कम है। ठीक है भाई, मंगलवार को बिक्री सोमवार की बिक्री की तुलना में 10% बढ़ गई है। यदि मंगलवार की बिक्री इतनी है तो रविवार की बिक्री कितनी थी? देखो भाई, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक दुकानदार है, वो इस तरीके से बिक्री करता है, सोमवार रविवार मंगलवार का एक पैटर्न दे रखा है। यहाँ पे हमें एक चीज जो देखनी है वो देखनी है कि हमें दिया गया मंगलवार की बिक्री। मंगलवार की बिक्री दिया गया मतलब हमें पीछे से स्टार्ट करना है भाई। तो मंगलवार की बिक्री कितनी है? 1485, 1485। अब मंगलवार को क्या था? मंगलवार को बिक्री जो हमारी थी वो सोमवार की तुलना में 10% इंक्रीज हो गई। मतलब 10% इंक्रीज हो गई तो ये वैल्यू कितने की? 11 की। हम अगर 10 की वैल्यू निकालेंगे तो हम कहाँ पे आ जाएंगे भाई? मंडे पे। हमें क्या निकालना है? संडे की। तो संडे की निकालने के लिए एक बार और पीछे जाएंगे। एक बार और पीछे जाएंगे तो हमने देखा कि मंडे द सेल वाज डिक्रीज्ड बाय 10%। तो जो मंडे को जो सेल थी वो क्या कर दी? 10% डिक्रीज हो गई। तो ये जो वैल्यू है मंडे की, नो की वैल्यू है। अगर हमें संडे की निकालनी होगी तो हम 10 की वैल्यू निकालेंगे। ये हमें यहाँ से
सोल्व करना है। अब देखो इसकी भी कोई कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा खास है नहीं, हमें क्या एक चीज़ पता है कि लास्ट में 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 2 जीरो है। क्यों? क्योंकि नीचे 11 इंटू 9 है, 11 इंटू 9 हमारा कोई भी जीरो पे इफेक्ट डाल नहीं रहा है, तो एक ही ऑप्शन हमारा, तो इसकी कैलकुलेशन में हमें इसका भाग देने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इसका कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 125 if the annual birth rate is 12.7% and the annual death rate is 2.7%, how much will the population increases after 3 year? 3 साल के बाद में पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज होगी? तो देखो भाई 12.7% बढ़ी और इसमें से 2.7% साल की घट गई, तो नेट चेंज कितना है 10% का। अब देखो कुछ लोग यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज करते हैं, भाई ये सक्सेसिव परसेंटेज नहीं है, क्योंकि एनुअल बर्थ रेट होती है वो आपकी किस पे काउंट होती है? 1000 पे। तो 1000 पे काउंट होने का मतलब इसी पे तो 12.7% बढ़ी है और इसी पे 2.7% घटी है। ऐसा नहीं है कि 1000 पे पहले 12.7% घटी है फिर इस पे से 2.7%, सॉरी 12.7% बढ़ी है फिर इसमें से 2.7% घटी है, ऐसा नहीं है। बात यह कि इसका इतना बढ़ा है और इसका इतना घटा है, तो इसका मतलब जो हमारे पास एनुअल नेट चेंज आएगा वो नेट चेंज आएगा 10% का। 10% का चेंज आ गया। हमसे बोला है कि 3 साल में हाउ मच विल द पॉपुलेशन इंक्रीज, 3 साल में पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज होगी? तो देखो भाई 10% की रेट से तो 3 ईयर का हमारा CI होता है वो होता है 33.1%। ठीक है, तो आपका 125 ट्रिपल जीरो का 33.1% ये मैंने निकालना है, ये कैलकुलेशन करनी है। अब देखो इस कैलकुलेशन को करने के लिए या तो आप कैलकुलेट करो, अगर कैलकुलेट नहीं करो तो आप यहाँ से डिजिट सम लगा सकते हो। अगर मैं डिजिट सम लगाने जाऊंगा तो 5 और 3 8 इंटू 3 3 6 और 1 7, 7 8 56, मतलब इसका डिजिट सम बना 56 का 11, 11 मतलब 2। हम देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके डिजिट सम 2 है, पहली चीज। दूसरी चीज 125 इंटू 300 331 है, मतलब आंसर 125 का मल्टीपल भी होगा, 125 का मल्टीपल मतलब 25 का मल्टीपल। तो देखो ये दोनों खत्म हो गए। इन दोनों में अगर हम बात करते हैं तो ये है 4 और 3 7, 7 तो 7 14 और 1 15 और 5 20 से इसका डिजिट सम 2 है, तो हमारा सीधा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर इसका देखते हैं 7 और 2 9, 5 और 4 9, तो ये तो 9 का मल्टीपल है, ये तो होगा ही नहीं, सीधा हमारा क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन 2। ठीक है भाई, तो आप ऐसे डिजिट सम भी देख सकते हो जहां पर आपको लगता है कि आप यूज कर पाते हो। देखो भाई ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमसे बोला गया है 700 ग्राम्स ऑफ केन सुगर सॉल्यूशन हैज 60% ऑफ सुगर in it, how much sugar should be added to make it 75% in the solution? देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए मैं ना हमेशा एक चीज फॉलो करता हूँ। अगर आपने मेरी कभी जो पुराने स्टूडेंट है, आपने कभी मेरी पुरानी मिक्सचर वाली वीडियो देखी तो हमें हमेशा कंसंट्रेट करना है कांस्टेंट टर्म पर। देखो भाई क्या है, शुगर सॉल्यूशन है, उसमें शुगर है और दूसरा क्या होगा? वाटर होगा, जो भी होगा। तो हम क्या कर रहे हैं? शुगर ऐड कर रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है? जो भी है दूसरा एक चीज है, मान लो वाटर मान लेते हैं, शुगर प्लस वाटर है, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है? वाटर, क्योंकि जितना वाटर यहाँ पे था उतना ही वाटर यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि मिला क्या रहे हैं? हम मिला रहे शुगर। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे अगर 60% शुगर थी तो वाटर कितना होगा? 40%। तो 40% ऑफ मिक्सचर 1 का, और यहाँ पे आपकी शुगर कितनी होगी? 75%। तो यहाँ पे जो वाटर होगा वो कितना होगा? 25% है। ये बराबर होगा 25% ऑफ M2 की। क्यों बराबर होगा भाई ये? क्योंकि यहाँ पे जितना पानी था उतना ही पानी यहाँ पे रहेगा, हमने इसमें जो ऐड किया क्या ऐड किया? शुगर। तो ये दोनों बराबर करेंगे तो हमारे पास हमेशा M1 रेशियो M2 जो आएगा वो कितना आ जाएगा? इनका अपोजिट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें 5 की वैल्यू दे रखी है 700 ग्राम, हमने ऐड कितना किया? 3, तो 5 का कितना गुना है भाई? 14, और 14 का 3 गुना करोगे 420 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये सब करना नहीं है, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया बंधु, इसमें आपको ये सब लिखना नहीं होता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको यहीं पे उड़ा देना है। देखो भाई 60% और 75, 60 75 मतलब मेरे को पता है यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 25 है, तो ये जो 25 है इसका अनुपात होगा तो 5 और 8 ये रेशियो आ गया। 5 की वैल्यू कितनी है? 700, 3 की वैल्यू निकालनी है, 5 का 14 गुना, 14 का 3 गुना, 420 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो मैंने थोड़ा फास्ट समझाया मेरे को भी पता है, लेकिन ये स्पीड ये आपको पकड़नी पड़ेगी भाई। ठीक है, और मैं इसीलिए फास्ट समझा रहा हूँ कि भाई आपको अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो पीछे करके पॉज करके देख सकते हो, लेकिन जिन लोगों को समझ में आ रहा है उनका टाइम वेस्ट नहीं है, वो और कुछ जो भी लर्निंग मैं यहाँ पे दे पा रहा हूँ वो सीखने का ट्राई करें। अगला क्वेश्चन हमारा
एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड रुपीज 2 lakh in shares. Okay, the shares rose by 80%, 18% on the first day, fell by 15% on the second day, and then fell by 3% on the third day. What is the net percentage increase or decrease in the value of the investor share? देखो ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो आपको कैलकुलेट होके करना पड़ेगा कि मेरे को एग्जाम हॉल में करना है या नहीं करना है। क्यों, मैं बता देता हूँ रीजन। क्योंकि यहाँ तो देखो फिर भी ऑप्शन दूर दूर थे तो आप बच जाओगे। अगर ऑप्शन दूर दूर नहीं थे तो इस क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका सक्सेसिव परसेंटेज, और उसमें यहाँ पे कैलकुलेशन में आपका टाइम लगना है। पहले कितना बढ़ा 18%, फिर घटा कितना 15%। तो जब आप इसको सक्सेसिव परसेंटेज से करोगे तो पहली स्टेप में आपका ये आ जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा माइनस 18 इंटू 15। देखो भाई 15 दूना 30 और 9 30 27, ये 2.7 आएगा। तो आपका जो नेट चेंज आएगा यहाँ से कितना 0.3% का इंक्रीज आएगा। आगे आपने क्या किया 3% आगे गिर गया, तो 0.3 माइनस 3 माइनस 0.3 इंटू 3/100। तो देखो भाई 0.3 और 3 गए तो 2.7 के आसपास आएगा। ये वाली कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा डिक्रीज हो जाएगा 2.7%। अगर एग्जैक्टली करना था तो हम फिर यहाँ पे एग्जैक्टली की कैलकुलेशन करनी पड़ती है हमें। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है कि हम कई बार एग्जाम हॉल में कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं, तो वो चीज ध्यान रखने की है। अगला क्वेश्चन है भैया हमारा, जॉन ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में जैक ने 35% अंक प्राप्त किए जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक थे। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो भाई ये बहुत फेमस और रिपीटेड क्वेश्चन है। 20% नंबर लाता है तो 10 अंकों से फेल हो जाता है, 35% नंबर लाता है तो 20 मार्क्स कम होते हैं किसके, जो पास होने के लिए चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना भाई 15%, और 15% की वैल्यू कितने नंबर है भाई, इन दोनों का सम 30। हमें बताना है कि 10 अंक की वैल्यू कितनी है, कितना परसेंट है, तो 5% है भाई। तो देखो 20% नंबर तो यहाँ पे लाता है, अगर ये 10 नंबर और ले आता तो पास हो जाता। मतलब 20% ये और 10 अंक की वैल्यू कितनी है 5%, तो 20 + 5 कितना होगा 25%। कितना हो गया भाई 25% हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मैंने इसको थोड़ा सा बस उल्टे तरीके से समझाने का ट्राई किया है कि जो हमारा 30 नंबर है, 30 नंबर की वैल्यू 15% है, तो ये जो 10 नंबर है ये 10 मार्क्स है, इनकी वैल्यू कितनी है 5%। तो टोटल जो पासिंग मार्क्स होंगे वो कितने परसेंट होंगे 20% + 5% 25%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया, इन ए सर्वे कंडक्टेड अक्रॉस डिफरेंट सेंटर्स द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड वर 25 30 40 45 60 एंड 100 रेस्पेक्टिवली। द पास परसेंटेज ऑफ दे सेंटर्स वर 20% 30% 35% 40% 50% एंड 75% रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द ओवरऑल पास परसेंटेज ऑफ द एग्जामिनेशन। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए ना जो मैं तरीका फॉलो करता हूँ ये कि भाई मैं तो सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, जो जो कट रहा है उनको काट देता हूँ, इनको काट देता हूँ भाई। ये मेरा कटेगा कितना कितना 5 6 8 9 12 20। फिर उसके बाद में मैं इन परसेंटेज को भी काट देता हूँ, क्योंकि परसेंटेज को जो मैं काटूंगा उससे मैं बाद में गुणा कर दूंगा। ये भी 5 से कट रहे तो 4 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, और ये हमारे पास कितना आ गया भाई 15 आ गया। ठीक है, तो अब आप कैलकुलेट कर लो, 5 चौक 20, 6 6 36, 7 8 56, 8 9 72, 120 और 15 दूना 30, ये 300 आ गया। टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास है ये, इनको हम जोड़ेंगे 6 5 11 और 8 19 और 9 19 9 28 12 40 और 20 60, इसमें भाग दे दो 60 का और इसको गुना कर दो 5 से। बस ये कैलकुलेशन आपको करनी है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। तो देखो हजारों बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया थे द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज बाय 16%। ठीक है, ए पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन ऑयल बाय ओनली 10%। भाई 60% बढ़ जाता है, मतलब 116 रुपये हो जाता है। वो कितना पैसा एक्स्ट्रा खर्च करना चाहता है 10%, मतलब अभी वो 110 रुपीज खर्च करना चाहता है। बाई वाट परसेंटेज शुड ही रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑन ऑयल। ऑयल पे इसको कंजप्शन कितना कम करने की जरूरत है 6, कितने पे 116 पे इंटू 100। बस यही तो कैलकुलेशन करनी है सीधी सी। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 600/116, कितना आ जाएगा भैया 5.2% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 10 नंबर। देखो 10 नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है भाई, हाँ ये रहा, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीजेज बाय 50% इन द फर्स्ट ईयर
and 8% in the second year, but decreases by 12.5% in the third year. If the population at the end of the third year is this, find the population of the beginning. भाई थर्ड ईयर के एंड में कितनी थी 26082, ये कब हुई, जब क्या हुआ 12.5% का डिक्रीज हुआ। आपको पता है 12.5% कितना होता है, 1/8, तो ये 1/8 मतलब डिक्रीज होके कितनी हो गई 7, तो ये वैल्यू है 7 की, हम 8 की वैल्यू निकालेंगे। फिर इसके एक साल और पीछे जाएंगे, तो एक साल और पीछे क्या हुआ, इन द फर्स्ट ईयर एंड 8% इन द सेकंड ईयर में क्या इंक्रीज, अगर इंक्रीज हुई 8% तो इसका मतलब कितना हो गया भाई 27, ये हो गया 25। इन द सेम वे 15% इंक्रीज हुई, 15% इंक्रीज होने का मतलब कितना हो गया 23, और ये कितना हो जाएगा 20। ये वाली कैलकुलेशन अब हमें करनी है। देखो भाई ये वाली कैलकुलेशन हमें करनी है ना, तो हमें एक चीज तो ये ध्यान रखनी है बंधु कि एक जीरो तो हमारा ये है, 5 से 2 मल्टीप्लाई होके एक जीरो और बन जाएगा, फिर इस 5 से ये एक और 2 मल्टीप्लाई होके एक जीरो और बन जाएगा, 3 तो जीरो आ जाएंगे, और आंसर हमारा 8 का मल्टीपल होगा, 8 का मल्टीपल यही है, और 3 जीरो, खत्म, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरी कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं। देखो ये चीजें सारे क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस जहां पे आप देख सकते हो वहां पे आप इनको अप्लाई कर सकते हो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला गया है, थ्री कैंडिडेट्स कंटेस्टेड एन इलेक्शन, द कैंडिडेट टू फिनिश थर्ड ऑब्टेन 20% ऑफ द टोटल वोट्स। ठीक है भाई, टोटल वोट्स हमारे हमेशा 100% होते हैं। 3 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया, ए बी सी। थर्ड जो कैंडिडेट टू फिनिश थर्ड ऑब्टेन 20% ऑफ द टोटल वोट्स, सी को मिला 20%। द डिफरेंस बिटवीन द वोटर्स ऑफ द विनर एंड द फर्स्ट रनर अप 20%, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 20 है, तो इसको मिल जाएगा 50 और इसको मिल जाएगा 30, ये लो जिनके बीच का डिफरेंस 20% हो गया। इफ द फर्स्ट रनर अप गेट 37,000, 30 की वैल्यू कितनी है भाई 37,000 वोट्स, ठीक है। इफ द फर्स्ट रनर अप वोट देन मोर देन द थर्ड कैंडिडेट, अच्छा थर्ड कैंडिडेट की तुलना में इसको इतना मिला, तो ये वैल्यू हमारे पास 10% की, ठीक है भाई। हाउ मेनी वोट्स डिड द विनर गेट, विनर ने कितने मिले 50%, तो 37 का 5 गुना 185 होता है भाई, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं भाई। 12 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला गया है, in an election between two candidates P and P obtained 42% of the valid votes and Q won by 45360 votes only, okay। 20% of the registered votes did not vote। देखो भाई टोटल 100 थे, 100 में से 20% ने हम अपना वोट नहीं दिया, तो कितने लोगों ने वोट दिया 80 ने। इफ 10% ऑफ द वोट्स कास्ट वर फाउंड इनवैलिड, इसमें भी 10% इनवैलिड हो गए, तो इसका 9/10 मतलब कितना 72, ये वैलिड वोट्स थे। अब हमें बोला गया कि जो P और Q है उसमें से P ऑब्टेन 42% ऑफ द वैलिड वोट्स, इसको वैलिड वोट्स का 42 मिला। अगर इसको 42 मिला तो Q को कितना मिलेगा भाई, Q को मिलेगा 58% वैलिड वोट्स का, क्योंकि वैलिड वोट्स तो टोटल 100% होंगे भाई, ये तो टोटल 100 है ना हमारे पास। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 16%, और ये 16% की वैल्यू कितनी है 45,360, तो आप बोल दोगे कि 16% की वैल्यू 45,360 है। अगर हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे वैलिड वोट्स आ जाएंगे, जो कितने हैं वैलिड वोट 72, ये वैल्यू है 72 की। हमें वैल्यू निकालनी है टोटल पोलिंग सेंटर पे रजिस्टर वोट कितने थे 100, ये कैलकुलेशन हमें करनी है भाई, बस, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन में भी देखो आप सीधा सा कर सकते हो, हमें पता है कि 25-25, ये 25 बनेगा, ये भी हमारा 25 बनेगा, ठीक है। और अगर हम इसको भी काटेंगे तो ये भी हमारा 5 बनेगा, तो 25-25 कहाँ पे हमारा आ जाएगा, इस वाले की अगर हम कैलकुलेशन करें बिना किसी उसके, तो हमारा 750 इसका आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। 750 क्यों आएगा भाई, क्योंकि जो भी हमारा आंसर होगा देखो ये आंसर मल्टीपल नहीं है 25-25 का, ये भी आंसर मल्टीपल नहीं है 25-25 का, ये भी आंसर मल्टीपल नहीं है, क्योंकि देखो ये है ना 125 का तो मल्टीपल है, 125 का तो ये हो गया, लेकिन जो 5 बचेगा उसका मल्टीपल नहीं है, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है एक वाला। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये जो चीजें बता रहा हूँ ना भाई मैं, कि ये 25-25 का कैसे मल्टीपल आ रहा है, ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। मैं आपको जो बता रहा हूँ चीजें, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप शायद इनसे कुछ सीखोगे। ऐसा नहीं है कि भाई ये आपके एक साथ आप इनको अप्लाई करना सीख जाओगे, एक साथ आ जाएंगे, चीजें धीरे धीरे डेवलप होती है भाई।
30 नंबर क्वेश्चन। और ये चीजें तब आएंगी जब आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस की, जरूरी ना मॉक दे रहे हो, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तभी भी ऐसे मेथड्स अप्लाई करने का ट्राई करो तब। 13 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है भाई, if a 10% reduction in the price of rice enables a person to obtain 22 kg more rice of rupees 250 than the original price of rice per kg। देखो भाई मैं इसमें हमेशा एक फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, रुपीज अपॉन क्वांटिटी इनटू परसेंटेज चेंज अपॉन 100 प्लस माइनस परसेंटेज चेंज। रुपीज कितने हैं भाई 250, क्वांटिटी कितनी है 22, परसेंटेज कितना है 10, और हमें ओरिजिनल कीमत निकालनी है तो 90 कर देंगे। अगर हमसे बोला जाता है कि प्रेजेंट कीमत क्या है तो प्रेजेंट कीमत के लिए हमेशा 100 का भाग जाता है। ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेशन करनी है भाई, ये कैलकुलेशन आप कर दो, कितना हो जाएगा, बाइनारा 108, सॉरी बाइनाम 198, 250 बटा 198 हम कर लेंगे, यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 14%। 14% क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग इन नंबर सक्सेसिवली बाई 20% एंड 30%, इट इज डिक्रीज्ड बाई 22%, द रिजल्टेंट वैल्यू इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द डिजायर्ड करेक्ट वैल्यू। एक नंबर को हम 20% और 30% बढ़ा रहे हैं, तो 30 20 50 और 3 दूना 6, मतलब हमने बढ़ा के कितना कर दिया 156। लेकिन हमने इसको क्या किया, ये करने की जगह 22% घटा दिया, 22% घटा दिया, मतलब अभी नंबर कितना हो गया 78 हो गया। तो हमसे बोला गया द रिजल्टेंट वैल्यू इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द डिजायर्ड करेक्ट वैल्यू। 156 का 78 कितना परसेंट, तो इसका सीधा सीधा 2 गुना है भाई, तो कितना हो जाएगा 50%। इजी क्वेश्चन था ये वाला तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया भाई, in a class 64% of the students are girls and 81.25% of the girls have chosen football as their favorite sports. If 143 girls have chosen football as their favorite sport, what is the total number of students in the class? देखो भाई 143 गर्ल हैं जिन्होंने अपना फुटबॉल को फेवरेट स्पोर्ट चूज किया, जबकि गर्ल्स का कितना परसेंटेज जिन्होंने फुटबॉल को फेवरेट स्पोर्ट चूज किया है 81.25, तो ये वैल्यू है कितनी की 81.25% की। अगर हम 100 की वैल्यू निकालेंगे तो टोटल गर्ल्स कैंडिडेट आ जाएंगे, जो टोटल गर्ल्स कैंडिडेट कितनी है 64, मतलब ये वाली जो वैल्यू कितनी है 64%। हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास कितने हैं भाई 100, ये कैलकुलेशन हमें करनी है भाई। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चंस का अगर हम आंसर की बात करें तो कितना आ जाएगा भाई, देखो 275 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप देखो इसको यहाँ से ना ये पॉइंट हटा के 2 जीरो और लगा लोगे, उसके बाद में आपको पता है ये 8 से कटेगा 125 बार, और फिर ये 8 से कटेगा 125 बार। ठीक है, और इसको फिर आप 125 से काटोगे तो आप देखोगे कि ये वाली जो ये है 3 का तो मल्टीपल होगा ही नहीं, पहली चीज तो ये वाला तो ऑप्शन ही खत्म हो गया कि 3 का मल्टीपल होगा, तो ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, इन दोनों में से ये होगा नहीं, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो कम से कम 25 का मल्टीपल तो आएगा भाई, 275 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हो, कैलकुलेशन करना भी इसकी कोई इतना टफ है नहीं। 8 और 2 10 और 4 16, 16 मतलब नीचे बना हमारा कितना 7, 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर हम डिजिट सम की बात करें तो ऊपर बन गया 4 3 7 और 1 8, और ये बना 5 और 3 8 इंटू 8 इंटू 4, तो कितना बना भाई, 8 वाटी 64, 6 4 10 और 8 चौक 32, 5, तो 5 यूनिट डिजिट इसी का है 275 का। ठीक है, बाकी इतना आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे भी अगर आप में थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है तो आप इसको ऑब्जर्वेशन से भी कर दोगे, और ऑब्जर्वेशन से भी इसका आंसर 275 आएगा। देखो भाई अभी जो 15 मिनट वाला सेक्शनल टाइम है ना, वो आपको एक चीज बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, वो क्लैरिटी है कि आपको चीजों को कितने अच्छे से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर वो क्लैरिटी है तो आप बहुत इजीली चाहे कैसे भी पेपर आ जाए बहुत अच्छा स्कोर करोगे आप। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है भाई, आर एम्स टू ऑब्टेन 85% मार्क्स इन एग्जामिनेशन, ही ऑब्टेन 45 मार्क्स विच इज 35% लेस देन हिज टारगेट, बाय व्हाट परसेंटेज शुड ही इंक्रीज हिज ऑब्टेन्ड मार्क्स टू अचीव हिज टारगेट। देखो भाई हमसे बोला गया है कि एक आदमी को 85% मार्क्स लाने थे, उसने 450 नंबर लाया, जो कि उसके रिजल्ट से जो उसको चाहिए थे उससे कितने परसेंट कम है, 35% कम है, मीन्स उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए 65%, उसको करने कितने थे 100%।
ठीक है, तो 65% किए उसने क्योंकि 35% लेस की। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, 450 का कोई रूल नहीं है, मेन चीज आपको यही देखनी है। हमें बोला गया बाय व्हाट परसेंटेज शुड ही इंक्रीज हिज ऑब्टेन मार्क टू अचीव हिज टारगेट। देखो 65% वो लाया, उसको लाना था 85%, 85% टोटल का, लेकिन उसका जो लक्ष्य है उसका 65% लाया है, तो उसके लक्ष्य में उसको कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 35, मतलब 60% 5 लाया है, इंक्रीज कितना करना है 35, क्योंकि 35% लेस लाया था, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेन चीज आपको ये समझनी थी कि 450 हमारे किसी काम का नहीं है, और इस 85 को भी आपको यूज नहीं लेना है, बस ये जस्ट आपको 85 एक आपका वो मार्क है कि भाई 85% उसको चाहिए थे। बाकी जो मेन काम है वो यही है कि उसको 35% कम मिले, मतलब उसने कितने प्राप्त किए 65%, उसको चाहिए कितने थे 100%, तो 100% के लिए उसको कितना बढ़ाना पड़ेगा 35%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में से बोला गया भाई व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 101 टू 100 हैव 9 1000 हैव 9 इन द यूनिट डिजिट। देखो भाई 9 यूनिट डिजिट कितने में होती है, आप 101 से लेके 199 तक जाओगे तो ये 10 इस तरीके से 10 नंबर्स होंगे आपके, कौन से 109 119 129 139 149, ऐसे 10 मार्क्स नंबर होंगे। इसी तरीके से आप जब यहाँ तक जाओगे तो 10 इंटू 9, टोटल आपके पास 90 मार्क्स हो जाएंगे। और ये नंबर कितने हैं टोटल, ये टोटल नंबर आपके पास 900, 900 का 90 कितना परसेंट है, 10% हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है भाई, 18 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखो 18 नंबर क्वेश्चन को, जो मैंने अभी आपको ऊपर एक चीज बताई थी कि आप हमेशा जो वैल्यू चेंज नहीं हो रही, जो कांस्टेंट टर्म है उस पर फोकस करना है। यहाँ पे 68% पानी है और सूखे फिल में 20% पानी है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, जो चीज सोख नहीं रही, तो ये आपका 80 हो जाएगा, ये आपका 32 हो जाएगा। इनका सीधा रेशियो निकालो, 16 पंजो 80 और 16 दूना 32, 5 की वैल्यू 100 है तो 2 की वैल्यू 40, हमारा सीधा आंसर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक है, मैंने जो ऊपर क्वेश्चन बताया था कि आपको कांस्टेंट टर्म को पकड़ना है, सेम उसी पैटर्न पे ये वाला क्वेश्चन करना है भैया आपको। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 19 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला गया है 40% ऑफ रनिताज इनकम इज इक्वल टू 56% ऑफ भास्कर इनकम। अब यहाँ पे आपको एक चीज करनी है, अगर आपको स्पीड इंक्रीज करनी है तो ये रनिता ऐसे नहीं लिखना कि 40% ऑफ रनिता बराबर 56% ऑफ भास्कर, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं एग्जाम हॉल में ट्राई करूंगा, आप एग्जाम हॉल में ट्राई करोगे तो ये स्टेप आपको लिखनी नहीं होती है, ये आपको सीधी माइंड में सोचनी होती है। हम सीधा लिखेंगे भाई रनिता और भास्कर, तो रनिता का क्या हो जाएगा ये वाला 8:5। नेक्स्ट, इफ रनिताज इनकम वर 800 मोर, इसमें अगर 800 बढ़ा दो, मोर देन हर इनकम एंड भास्कर इनकम वर ₹2000 मोर देन इज इनकम, इसमें अगर हम 2000 बढ़ा दे, देन द रेशियो ऑफ रनिताज एंड भास्कर इनकम वुड बी 4:3। बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा देना भाई, 8 तिया 24 और 5 चौक 20। ठीक है भाई, 8 से 7 बार कटेगा भाई, 7:5 है ना, तो ये हो जाएगा कितना 7 21 माइनस 20, इसकी वैल्यू ये यहाँ कितना आ जाएगा भाई 8000 माइनस 2400, तो भाई 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5600। हमें एक की वैल्यू, हमें वैल्यू कितने की निकालनी है संयुक्ताई, 5 और 5 10 और 2 12, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देना भाई, बस 12 की यानी 72, 12 पंजो 60 और 7 67, 67200 हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है। देखो भाई ये वाला परसेंटेज का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा नहीं कि आप पहले राउंड में इस क्वेश्चन को स्किप करो, पहले राउंड क्या, इवन जब तक आपके पास टाइम नहीं बच रहा है तब तक आप इसको स्किप करो, पहली चीज। अगर आप सॉरी आप इसको अटेम्प्ट करो, आपको इसको स्किप ही करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप इसको अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन को, तो आपके माइंड में जो कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, ए के 20%, तो मैं सीधा लिखूंगा भाई 2A, और बी के 30% मतलब 3B, ये मैं माइंड में ही कैलकुलेट करके रखूंगा, बराबर कितना है 27। जो एक जीरो आया वो आया यहाँ पे मेरे पास, कौन सा जीरो आया, जो ये 20% में हमने 100 किया था, एक जीरो काट दिया तो ये जो 10 बचा था ये 10 आ गया, और जब हमने इनका एवरेज लेने के लिए यहाँ पे 2 किया था, वो 2 सीधा यहाँ पे आना चाहिए, तो हम इसको ये लिखेंगे एग्जाम। ठीक है, दूसरा है दैट ऑफ 10% ऑफ बी एंड 25% ऑफ सी। अब ये भी मेरे को सीधी क्लैरिटी होनी चाहिए भाई, 10% मतलब मैं 2 का भाग दूंगा तो ये हमारे पास 2B बनेगा,
सॉरी 5 का भाग दूंगा, तो जब मैं इसमें 5 का भाग दूंगा तो 5C बनेगा, और ये मेरे पास बराबर 115 इंटू एंड दैट टू, अच्छा ये एवरेज हो गया, और जब हमने 5 से काटा तो 20 हमारे पास यहाँ पे और आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई हमारे पास, 13 दूना 26, 23 दूना 46, 4600। एक चीज ये होगी। तीसरी चीज, एंड द डिफरेंस बिटवीन द बी एंड सी, तो मैं लिखूंगा यहाँ से बी बराबर सी प्लस 200। अगर मैं इसको इस तरीके से एग्जाम हॉल में लिख पा रहा हूँ तब तो मैं इसको करूंगा, अगर मैं नहीं लिख पा रहा हूँ तो भाई मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम बच नहीं रहा है। ठीक है, अब तो आप इसको कर ही लोगे भाई, मेन चीज ये थी कि आप इसको लिखना कैसे, इसको जमाना कितना कैसे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 21। देखो 21 क्वेश्चन हमें हमसे बोला गया, ए फ्रैक्शन इज सच दैट इफ द डबल ऑफ द न्यूमरेटर एंड द ट्रिपल ऑफ द डिनोमिनेटर आर चेंज्ड बाय 10% and 30% respectively, then we get 11% of 16/21, find the fraction। हमें इस क्वेश्चन को सीधे करने के लिए हमें पता है 16/21 आया, और इसका 11% हमारे पास मिला। कब मिला, जब हमने उसके इफ ए फ्रैक्शन इज सच दैट इफ द डबल ऑफ द न्यूमरेटर, इसके न्यूमरेटर का डबल, अगर न्यूमरेटर का डबल है तो हम डिनोमिनेटर में ये काम करेंगे, डबल कर दिया डिनोमिनेटर का, एंड द ट्रिपल ऑफ डिनोमिनेटर चेंज्ड बाय 10%, अगर हमने इसको 10% बढ़ाया तो ये बढ़ा दिया, और हमने इसके डिनोमिनेटर में क्या किया, ट्रिपल ऑफ डिनोमिनेटर किया, और उसको 30% डिक्रीज किया, 30% डिक्रीज मतलब 70%। तो जो न्यूमिनेटर में चेंज किया वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में चेंज किया न्यूमिनेटर में आ जाएगा। बहुत रिपीटेड पैटर्न है, ये हम जनरली बहुत बार यूज करते हैं, तो बस हमें ये वाली कैलकुलेशन करनी है। आपको ये लिखना सीखना है कि आप ये कैसे लिख सकते हो एग्जाम में। ठीक है, और ये चीजें आती हैं भाई आपकी प्रैक्टिस से, आपको प्रैक्टिस इसी तरीके से करनी है। अगला क्वेश्चन है भाई, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो परसेंटेज का पूछा गया था एक बार एग्जाम से। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको क्लैरिफाई कर दूं भाई, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, वो सारे वो क्वेश्चंस लिए हैं जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि अगर 15 मिनट का टाइम होगा तो ऐसे मुश्किल से 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पूरे 25 क्वेश्चंस में से। लेकिन हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम ट्राई कर रहे हैं कि भाई अच्छी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ताकि इजी क्वेश्चन इजीली हम कर पाए। ठीक है, इसलिए मैं करवा रहा हूं। देखो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, ए फैमिली कंज्यूम्स 25 किलोग्राम राइस एंड 9 किलोग्राम वीट पर मंथ। आप क्या कर रहे हो, 25 केजी राइस यूज कर रहे हो और वीट यूज कर रहे हो 9 केजी, और कितने रुपए खर्च कर रहे हो भाई, 350। द प्राइस ऑफ राइस इज 25% ऑफ द प्राइस ऑफ वीट। इसकी प्राइस 1 है, वीट की प्राइस 5 है, इसका 20% हो गया। नाउ इफ, अब देखो टोटल कितना खर्चा आ रहा है, ये इसका 25 आया और इसका 9×5 45 आया, 45 + 25 कितना है, 70। ये 350 यहाँ पे काम नहीं लेने। सबसे बड़ी चीज यही है कि 350 आपको काम नहीं लेने, ये आपके दिमाग में आना। तो आपने टोटल कितने रुपए खर्च किए, 70। नाउ इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाई 25%, इसकी प्राइस बढ़ के हो गई भाई 6 रुपए। अगर इसकी प्राइस बढ़ के 6 रुपए हो गई तो चावल पे कितना खर्च हुआ, 9×6 = 54, कितना खर्च हुआ भाई, 54। टोटल खर्चा कितने का करना था, 70 का। देखो क्वेश्चन में आगे बोला गया, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ प्राइस गिवन दैट द टोटल अमाउंट स्पेंड रिमेन सेम। मतलब पहले भी आप 70 का खर्चा करते थे, अभी भी 70 का खर्चा कर रहे हो, तो 54 का आप कर चुके हो। कितने का और करना है, 16 रुपए का। वो 16 रुपए का आपको किस पे खर्चा करना है, राइस पे। और हमें ये भी बोला गया है, रिमेन द सेम एंड द प्राइस ऑफ द राइस कंस्टेंट, और जो राइस की प्राइस जो कितनी रहेगी, कंस्टेंट। मतलब अभी भी आपकी जो राइस की प्राइस जो 1 रुपए रहेगी, तो आपको कितना खर्च करना है, 16 रुपए खर्च करना है। तो कितने 16 रुपए में कितने चावल आएंगे, 16 किलो। पहले कितने खरीद रहे थे, 25 किलो। मतलब कितने की कमी, 9 की। कितने पे, 25 पे इंटू 100, तो हमारा कितना आ जाएगा, 36% आंसर आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भैया वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 23%। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, an aggregate of 36% of the total marks is required to pass an examination and 84% to get a first class with distinction. A student scored 398 marks and failed by 16 marks। 398 नंबर मिले, 16 मार्क्स से फेल हो गया। मतलब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे भाई, इन दोनों का सम 414 पास होने के लिए चाहिए थे, और ये किसके बराबर है, 36% के बराबर। हाउ मेनी मार्क्स शुड द स्टूडेंट सेक्यूर टू गेट फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन के लिए कितना चाहिए, 84%। बस ये कैलकुलेशन हमें करनी है, इसमें कोई बहुत ज्यादा इजी कैलकुलेशन है भैया वाली ना। 24 नंबर क्वेश्चन है भाई हमारा। 24 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला गया है, ए कंपनी अलाउड 40% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय ए सेल्समैन एंड ए बोनस ऑफ 6% ऑन द सेल्स ओवर रुपीज दिस। 40% कमीशन लेता है अगर वो
25,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो 6% का उसको बोनस मिलता है। हम मान लेते हैं कि अगर वो 25,000 की बिक्री कर रहा है, इस पे भी 6% बोनस ले रहा है। अगर इस पे भी 6% बोनस ले रहा है तो कितने रुपए लेगा भाई? 1500 रुपये उसको और मिल जाएंगे। इफ द टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन इज रुपीज 12,500, तो 12,500 तो ये, और इसमें 1500 और जोड़ दो। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया कि ये 25,000 रुपए तक की बिक्री पे भी 6% कमा रहा है, तो इसको टोटल कितने मिलेंगे? 14,000। 12,500 ये, 1500 बोनस के 14,000। ये कितने परसेंट की वैल्यू है? 14% तो ये, और 6% बोनस हमने मिला दिया, 20% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू निकालनी तो 17,000 में आराम से आ जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 25 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया, इन ए टूर्नामेंट ए टीम हैज प्लेड 40 मैचेस सो फार एंड वोन 30% ऑफ देम। ठीक है भाई, इफ दे विन 60% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस देयर ओवरऑल विन परसेंटेज विल बी 50%। देखो भाई, 30% एक जगह से जीत रहा है, 60% एक जगह से जीत रहा है, और इसका एवरेज बन रहा है, वो कितना बन रहा है? 50%। तो हम इसको एलिगेशन से करते हैं। यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 20 आ जाएगा, मतलब जो नंबर ऑफ मैचेस जो इसने खेले प्लेड है 1:2 आ जाएगा। एक की वैल्यू कितनी है? 40 मैचेज। तो दो की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 80 मैचेज। हमसे बोला गया है कि मान लीजिए शेष बचे मैचों के 90% जीतता है, तो शेष बचे मैच कितने? 80 का 90% कितना हो जाएगा भाई? 72। और पहले जो मैच खेले थे उसने 40 मैच, उसका कितना जीता था? 30%। तो 40 का 30% मतलब 12 मैच इसने और जीते थे यहाँ पे। तो हमें बोला गया तो टूर्नामेंट में टीम द्वारा जीते गए कुल मैचों की संख्या कितनी होगी? तो 72 + 20 कितने आ जाएगा? 84 हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला गया भाई, in an examination 80% students pass in physics, 70% students pass in chemistry, and while 15% students failed in both the subjects। ठीक है भाई, सॉरी, देखो भाई, हम बनाते वेन डायग्राम। 50% दोनों में फेल हो गए। अगर 80% फिजिक्स में पास हुए तो फिजिक्स में फेल कितने हो? 20%। 20 में से 15 यहाँ पे गए तो 5 यहाँ पे बचे फिजिक्स की। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में कितने पास हुए? 70%। तो फेल कितने हुए? 30 में से 15 यहाँ पे आ गए, 15 यहाँ पे बचेंगे। तो कुल मिला के टोटल ऐसे कितने स्टूडेंट्स थे जो फेल हुए? तो 15 15 30 और 5 35%। 35% हमारे स्टूडेंट्स थे जो फेल हो गए। तो पास कितने हो भाई? 65%। 65 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 325। हमें वैल्यू निकालना है टोटल कितने स्टूडेंट्स से? 100। 65 का 5 गुना ही हो जाएगा, तो हमारा 500 आंसर आ जाएगा भी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें ये समझने की जरूरत थी कि ये हमें किस तरीके से अरेंज करना है। अगर ये वाली चीज आपके माइंड में स्टक कर रही है तो आप इसको अटेम्प्ट करो पहले राउंड में। अगर नहीं कर रही है तो आप इसको पहले राउंड में अटेम्प्ट करने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है भाई, लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया, सुरेंद्र ओन प्रॉपर्टी वर्थ ए सर्टेन अमाउंट, ही लीव्स 60% ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ, ओके, 75% ऑफ द रिमेनिंग। देखो 60% दे दी, बची कितनी? 40%। 40 का 75% का मतलब कितना हो गया? 30% उसने किसको दे दी? डॉटर को। एंड द रेस्ट कितना बचा भाई? 10%। रेस्ट टू ट्रस्ट, 10% जो बचा वो किसको दे दिया? ट्रस्ट को। इफ ही लीव्स प्रॉपर्टी वर्थ रुपीज 6 लाख टू द ट्रस्ट, उसने 10% जो ट्रस्ट को दिया उसकी वैल्यू कितनी थी? 6 लाख। तो बेटी को दी गई संपत्ति, बेटी को कितना दिया था भाई? 30%। तो 10% की वैल्यू 6, तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 18 18 लाख रुपए। ठीक है भाई, अब देखो भाई, हमने ये जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, मैं चाह रहा था कि आपको 25 मिनट में क्वेश्चंस डिस्कस कर दूं, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अच्छा था तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे को पता है मैंने बहुत फास्ट समझाई ये चीजें। मेरा फास्ट समझाने का रीजन यही है कि भाई जो आपका 15 मिनट का बार है ना, जो टाइम का, आप उसको अचीव कर सको कैसे भी करके, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने यहाँ पे ये भी ट्राई किया है कि आप किस किस क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें अप्रोच कर सकते हो, और इन क्वेश्चंस में से मुश्किल से 2-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप पहले राउंड में अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी सबको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको स्किप करने चाहिए पहले राउंड में, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा था। ठीक है भाई, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरीके का एक वीडियो मैं ट्राई करूंगा कि जब तक आपका प्रिय हो तब तक ऐसे वीडियोज में लाता रहूं, ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपकी स्पीड इंप्रूव हो। मेरा मेन पर्पज है आपकी स्पीड इंप्रूव करवाना, क्योंकि कंसेप्ट आप कहीं ना कहीं से पढ़ चुके होंगे।